बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाजर की खीर आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन एक दफ़ा आप मेरे तरीके से बनाई हुई गाजर की खीर ट्राई करिए। आप इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। वो टिप्स आज आपके साथ शेयर करूँगी कि शायद ही आपको ये गाजर की खीर बनाने के बारे में किसी ने बताई होंगी। जो टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी हलवाई से भी बेहतरीन खीर गाजर की आप घर पर तैयार कर सकेंगे और ये बहुत ही मज़े की बनती है। बेसिकली ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और उन्होंने मुझे सिखाई थी और वो सारी टिप्स आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो गाजर की खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 लीटर दूध ले लिया है। दूध चाहे तो आप डिब्बे का इस्तेमाल करें, चाहे तो खुला दूध इस्तेमाल करें। दोनों दूध से आपकी ये खीर बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। और दूध को मैंने चूल्हे पर रख दिया है उबलने के लिए। चावल देख लीजिए, अब मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल कप है ना चाय वाला, वो आधा कप आप चावल का ले लीजिएगा। और अगर आप खाने वाले यानी कि टेबल स्पून से मेजर करेंगे तो वो 6 खाने के चम्मच आपने पुराने बासमती चावल लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास साबुत चावल थे, उनको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है था 2 घंटे के लिए और फिर मैंने हाथों से मसल कर इसको तोड़ लिया चावलों को। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो चावल है इसको ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लेते हैं, उससे इतना अच्छा टेक्सचर नहीं आता खीर का जितना कि इस तरीके से आप हाथों से मसल कर चावलों को डालेंगे। और यहाँ पर मैंने गाजर ली है 2.5 लीटर दूध के लिहाज से ये 3 पाव गाजर हैं और इनको कद्दूकश करके हमने ले लिया है, रख लिया है। और कोशिश करिए कि लाल और मीठी गाजर ही आप खीर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो चीनी है, यहाँ पर मैंने मोटे दाने वाली चीनी ली है। अगर आप बारीक चीनी इस्तेमाल करेंगे तो मीठे में फ़र्क आएगा। 3/4 कप आपने चीनी का इस्तेमाल करना है या आधा कप से आप ज़्यादा चीनी लेंगे। इसके अलावा मैंने केवड़ा एसेंस इस्तेमाल किया है। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, मैं पर्सनली खुद तो यूज़ नहीं करती हूँ गाजर की खीर में कोई भी फ्लेवर, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। और ये वो मलाई है जो कि 2.5 लीटर दूध के ऊपर से उतरी थी और ये 1 कप फुल भरकर प्याला है और ये मैं इसी खीर में शामिल करूँगी, तभी तो बहुत ही मज़े का शाही गजरेला बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें मैंने शामिल कर दी है कद्दूकश की हुई गाजरें और इसके ऊपर जिस पानी में मैंने चावल भिगोए थे उस पानी समेत ही मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर आप एक बात नोट करिए कि मैंने गाजर नीचे डाली हैं बर्तन में और चावल उसके ऊपर डाले हैं। अगर आप चावल बर्तन में डालेंगे सबसे नीचे तो बॉयल करने के टाइम पर ये चावल बर्तन के साथ चिपक जाएंगे, जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा चावलों को गाजर के ऊपर ऊपर मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको चूल्हे पर रख देंगे बॉयल करने के लिए। अब जो गाजर का अपना पानी है और जो चावल जिसमें भीगे हुए थे वो पानी अब हम दरमियानी आंच पर ही इन तमाम चीज़ों को पका लेंगे यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और जो चावल है और गाजर है वो भी नरम हो जाए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ से दूध भी बॉयल हो चुका है और अब हम उबलते हुए दूध में ये गाजर और चावल डाल देंगे और यहाँ पर अब हम लगातार चम्मच को हिलाते जाएंगे यहाँ तक कि उबाल नहीं आ जाए। अब ऐसा हम क्यों करेंगे कि अगर उबाल आने तक हम लगातार चम्मच इस वजह से हिलाएंगे ताकि हो सकता है जो चावल है वो बर्तन में नीचे चिपक जाएं और फिर हमें बाद में मुश्किल बने और हो सकता है चावल की गिटलियां भी बन जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध में दोबारा उबाल आ चुका है। यहाँ पर हमने जो क्रीम जो मलाई डाली थी वो हम इसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिब्बे के दूध की बना सकते हैं तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त आपको टेस्ट देगी। तो ये तमाम चीज़ों को हम दोबारा मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको गाढ़ा होने देते हैं खीर को। दरमियानी आंच पर ही आपने खीर को गाढ़ा करना है, तेज़ आंच पर खीर को मत पकाइएगा। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं
चीनी। यहाँ पर खीर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी हो चुकी है और यहाँ पर चीनी अब हम एंड पे ही डालेंगे, क्योंकि खीर का हमेशा से ही ये असूल रहा है कि जब खीर गाढ़ी होती है तो तभी हम इसमें चीनी डालते हैं। चीनी डालने से खीर एक दफ़ा फिर थोड़ी सी पतली होती है। अब मज़ीद 10 मिनट हम इसको और पकाएंगे और ज़बरदस्त किस्म के इसके ऊपर जो बबल हैं गाढ़े गाढ़े आना शुरू हो चुके हैं। अब हम आधा चाय का चम्मच इसमें केवड़ा एसेंस या फिर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब आप देखिए, ये लाजमी टिप है जो मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी। खीर बनने का जो टाइम है वो ये है कि आपको कैसे पता चला कि खीर तैयार हो चुकी है। जब आप देखें कि जो खीर के छींटे हैं वो उछल कर आप पर आना शुरू हो चुके हैं, तो आप समझिए कि खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, हर चीज़ यकजान हो चुकी है। चावल और ये गाजर, दूध सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। चूल्हा बंद कर देंगे। ज़बरदस्त हमारी गाजर की खीर बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।